जय हिंद, नमस्कार। स्वागत आप सभी दोस्तों का आज के इस इंपॉर्टेंट क्लास में। दोस्तों 10 जून की फर्स्ट शिफ्ट में जो प्रश्नों का आंसर रहा है आज के क्लास में वही देखेंगे। आपके सामने एक पैसेज है, इसको आप देख लीजिए और उसके हिसाब से अगर आपने पेपर अटेम्प्ट किया है तो जो क्वेश्चन बने हुए हैं उसके जो राइट आंसर हो सकते हैं वो आप मेरे नज़रिए से देखिए। यहाँ पे पहले क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, जो गद्यांश आपने पढ़ा उसमें अगर ऑप्शन डी के साथ आप गए हैं जहाँ पे श्रम, अनुशासन और समय नियमन होगा तो वो बहुत ही ज़्यादा सही आंसर होगा। उसके बाद से जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन देखिए आपसे है, गद्यांश के अनुसार एक आदर्श विद्यार्थी के अच्छे गुण क्या हैं। तो दोस्तों इसमें भी आपका ऑप्शन डी ही करेक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद से जो तीसरा क्वेश्चन आपसे बना हुआ है पैसेज में, गद्यांश के अनुसार विद्यार्थी जीवन को कहते हैं, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी किस विषय में, तो यहाँ पे बताएं। क्वेश्चन नंबर तीसरे का राइट आंसर मानव जीवन की रीढ़ की हड्डी, ठीक है। तो जो अनुशासन जो विद्यार्थी के जीवन में है, ठीक है, तो गद्यांश के अनुसार विद्यार्थी के जीवन को मानव जीवन की रीढ़ की हड्डी कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, ठीक है। तो ये भी ठीक है इस क्वेश्चन के लिए। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है, संबोधन कारक के रूप में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, बताएं। ये प्रश्न में अगर हम संबोधन चिन्ह की बात करें तो आपको कहाँ पे दिख रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 में राइट आंसर आप ऑप्शन बी के साथ जा सकते हैं, ठीक है, जो दिए गए ऑप्शंस हैं उसके हिसाब से। उसके बाद आप देखें अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से गीता रहस्य पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? इसमें बाल गंगाधर तिलक आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप 6 देखिए क्या है आपसे, निम्नलिखित में जो 1957 में आचार्य नरेंद्र देव थे उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिली थी, तो उनके किस कृति के लिए उनको ये पुरस्कार दिया गया था 1957 में? दोस्तों इसका राइट आंसर आपका बौद्ध धर्म दर्शन होगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, सुधी शब्द के अंत में क्या जोड़ने पर शब्द बहुवचन बन जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर है जन, ठीक है। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगर आपने ट्रिक किया तो बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, तो पहचानिए, बताइए। राइट आंसर है बच्चों ने गाना गाया, इसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है। बाकी में विशेषण का प्रयोग आपको दिख रहा होगा। अगला प्रश्न देखें क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य प्रेरणार्थक क्रिया नहीं दर्शाता। दोस्तों राइट आंसर क्या है, इसमें जो छात्रों ने आरुषि को अपना नेता चुना, इसमें कोई प्रेरणार्थक क्रिया नहीं दर्शाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप 11 देखें क्या है, 10 देखें, घाव हरा होना, इस मुहावरे का निकटतम अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 10 का राइट आंसर है भूला पुराना दुख याद आना, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है आपसे, प्रत्यक्ष शब्द के लिए उपयुक्त जो विलोम शब्द है उसका चयन करना है, बताएं। राइट आंसर है दोस्तों इसमें परोक्ष, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर आप 12 देखिए, पो धन अन्न, ये किस स्वर संधि का उदाहरण है, बताएं। इसका जो राइट आंसर है अयादि संधि, ठीक है। तो इसमें आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आप 13 देखिए क्या है, जहां कोई न रहता हो, ठीक है, उसके लिए उचित शब्द क्या होगा। तो दोस्तों उसको हम निर्जन कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखें क्या है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। दोस्तों प्रश्न संख्या 14 का राइट आंसर है सुगंधित, ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, निम्नलिखित में से साकेत किसके द्वारा रचित महाकाव्य है। दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त जी की है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, डोरे डालने मुहावरे का अर्थ आपसे पूछा गया है, क्या मतलब है इसका। दोस्तों प्रेम में फंसाना, इसको कहते हैं डोरे डालना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या है आपसे, प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है। दोस्तों राइट आंसर है प्रति, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप 18 देखिए क्या है, जयशंकर प्रसाद बहुत बड़े नाटककार थे, उन्होंने कौन से नाटक की रचना की। दोस्तों राइट आंसर है अजातशत्रु, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या है, इसमें आपसे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह क्रमशः पुनरुक्ति व लाघव को दर्शाता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन डी है, ठीक है। तो और क्या है, ये पुनरुक्ति और लाघव को दर्शाता है। इसमें और में यहाँ पे नीचे जो देख रहे हैं ये सिंबलों की बात हो रही है, न कि और की। अगला प्रश्न देखें क्या है आपसे, भील का स्त्रीलिंग क्या होगा। दोस्तों लोग बताएं। इसमें ऑप्शन डी करेक्ट होगा, भीलनी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या है आपसे,
सूर्य का कर्क रेखा से दक्षिण की ओर जाना क्या कहलाता है? दोस्तों इसको हम क्या कहते हैं? दक्षिणायन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये कब शुरू होता है बताएं, आप इसका राइट आंसर बताएं। अगर मैं जीके की दृष्टिकोण से पूछूं तो नजरों से नीचा गिरना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? दोस्तों बताएं। तिरस्कृत या अपमानित होना। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे पूछा गया है, होनहार बीरवान के होते, ठीक है, होत चिकने पात। होनहार बीरवान के होत चिकने पात, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो दोस्तों ऑप्शन सी करेक्ट है। योग्य व्यक्तियों की प्रतिभा बचपन में ही दिखाई दे देती है। ठीक है, तो अगर आप योग्य व्यक्ति हैं तो आपकी प्रतिभा बचपन में ही दिखाई दे दी होगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प के दोनों शब्द आपस में पर्यायवाची हैं? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसमें ऑप्शन ये करेक्ट है, वही और हुतासन, ये क्या है? दोनों शब्द आपस में पर्यायवाची हैं और ये आग के भी पर्यायवाची हैं, आग के ही पर्यायवाची हैं। आपके समझने के लिए बता दूं, कबूतर शब्द का स्त्रीलिंग आपको बदलना है। ठीक है, तो बदल के बताइए। कबूतरी, ठीक है, तो कबूतरी बोले कबूतर से, आपने गाना सुना। चलिए क्वेश्चन नंबर आप 26 देखें क्या है। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा वाक्य समुच्चय बोधक अव्यय दर्शाता है? दोस्तों राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी, स्वास्थ्य का ध्यान रखो अन्यथा बीमार हो जाओगे। ठीक है, दिस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, आप पढ़ें इसको। जिसका आचरण अच्छा है, इस एक वाक्यांश के लिए, ठीक है, उपयुक्त शब्द का आपको चयन करना है। उसे क्या कहते हैं? तो सदाचारी कहते हैं उसको। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, पढ़िए इसको। प्रश्नवाचक तथा विस्मयादिबोधक को छोड़कर सभी वाक्यों के अंत में कौन सा चिन्ह प्रयुक्त होता है? दोस्तों राइट आंसर है इसमें पूर्ण विराम। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए क्या है। निम्नलिखित में से किसको जब तक आई बाहर के लिए वर्ष 2024 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मैं जब तक आई बाहर, ये पुस्तक का नाम है। 2024 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर है गगन गिल को। ठीक है, अगला प्रश्न है आपसे, निम्नलिखित में से जो गिल्ली गड्डू, क्या है गिल्ली गड्डू उपन्यास है, वो किसके द्वारा लिखा गया है? दोस्तों राइट आंसर है चित्ता मुद्दल। ठीक है, क्या नाम है इसमें? चित्रा मुद्दल। ठीक है, अब ये मुद्दल है, आपको यही ट्रिक करना था। जो पछतावा शब्द है, इसका प्रत्यय आपसे पूछा गया है। दोस्तों राइट आंसर होगा इसमें आवा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर आप 32 देखिए। त्रिमूर्ति का जो समासिक विग्रह है वो क्या होगा, बताएं। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर है तीन मूर्तियों का समूह। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए क्या है। कविता के नए प्रतिमान के जो रचनाकार हैं वो कौन है? तो कविता के नए प्रतिमान के रचनाकार कौन है दोस्तों? तो नामो सिंह है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखें आपसे है, कलत्र का अनेकार्थी शब्द है, तो कलत्र का बताएं, आपसे पूछा गया है। क्या होगा आप मुझे बताएं इसका राइट आंसर। तो स्त्री इसमें राइट आंसर होगा। स्त्री कहाँ है? ऑप्शन डी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 में आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित प्रश्नों में चार विकल्पों में से रेखांकित पद का उचित कारक को पहचानना है। तो बोतल में दूध बचा है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अधिकरण कारक। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। जो स्वयं सेवा करता हो, इस वाक्यांश के लिए, ठीक है, उपयुक्त शब्द आपको पहचानना है। तो उसको दोस्तों हम क्या कहेंगे? क्वेश्चन नंबर 36 में स्वयं सेवी। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखें क्या है आपसे। अब तुम सो जाओ, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? तो दोस्तों इसमें कौन सा है? तो कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय इसमें आपको देखने को मिलता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। अब हम बात करेंगे दोस्तों जो जीके जीएस के प्रश्न पूछे गए हैं उनको लेकर। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं दोस्तों। इसमें क्वेश्चन नंबर 75 के रूप में है, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस खोज की याद में मनाया जाता है? राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों रमन प्रभाव। ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न क्या है, पढ़ें इसको।
2002 में अधिनियमित कौन सा अधिनियम पूरे भारत में लागू होता है, देश के बाहर रहने वाले भारतीय नागरिकों पर भी लागू होता है और भारत के बाहर किए गए अपराधों को भी भारत के भीतर किए गए अपराधों के समान ही मानता है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर है आतंकवाद निवारण अधिनियम। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर आप 77 देखिए, भारत कब से विश्व व्यापार संगठन का सदस्य है? दोस्तों राइट आंसर है 1995 से, ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का प्राथमिक उद्देश्य है? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए नौ परिवहन यानी शिपिंग की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करना। ठीक है, तो सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करना ये है किसका, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का प्राथमिक उद्देश्य। ठीक है, अगला प्रश्न बनाया आपसे, जो सरस्वती सम्मान पुरस्कार है ये किस संस्था द्वारा दिया जाता है? तो दोस्तों किस संस्था द्वारा, तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है सरस्वती सम्मान पुरस्कार। ठीक है, किसके द्वारा, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। अगला प्रश्न है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है? दोस्तों राइट आंसर है इसमें आपका ट्विटर यक्स। ठीक है, इसको हम माइक्रो ब्लॉगिंग के रूप में भी जानते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय क्षेत्र में बड़े पैमाने के उद्योग का उदाहरण है? तो सेकेंडरी सेक्टर मैंने पढ़ा रखी है, इसमें मैं जो अधिकतम क्वेश्चन है वो मैंने करा रखी है। ठीक है, तो कारखाने और मेले ये सेकेंडरी सेक्टर में आती हैं। दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 361 ख किससे संबंधित है? दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका लाभप्रद राजनीतिक पद पर नियुक्ति के लिए निर्हलता। ठीक है, तो लाभप्रद राजनीतिक पद पर नियुक्ति के लिए निर्हलता दोस्तों राइट होगा इसमें। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 83 है आपसे, भारत में जो रेजिस्टेंस साहित्य है उसकी यानी प्रतिरोध साहित्य है उसकी आधारभूत कृति जिसका नाम है गुलामगिरी। ठीक है, इस पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर है ज्योतिबा राव फुले। ठीक है, तो ज्योतिबा नहीं है, ज्योतिराव फुले है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, अगले प्रश्न के रूप में है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा शहर ग्रीस यूनान की राजधानी है? दोस्तों एथेंस इसमें आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन बी आपका इसमें सही जवाब है। प्रकृति में कितने मूलभूत बल मौजूद हैं? दोस्तों राइट आंसर है इसमें 4। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से उत्पाद जो क्या है दोस्तों मुंज घास से बने होते हैं और पारंपरिक रूप से उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले से जुड़े हैं? दोस्तों राइट आंसर क्या होगा, मुंज से तो क्या ही बनता है, रस्सियां और टोकरियां बनती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखें क्या है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वर्ष में लागू हुआ था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 1878। ठीक है, लिप्टन ने लगाया था और रिपन ने रिमूव किया था। मैंने कई बार बताया आपको, अगर आप मेरी क्लासेस ध्यान से पढ़ते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो जाते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान का भाग यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 9B यानी कि 9 ख किससे संबंधित है? दोस्तों इसका राइट आंसर है सहकारी समितियों से। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, विश्व टेलीविजन दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 21 नवंबर को, ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या है, आपसे प्रश्न बना है, जो कुडियाट्टम है, कुडियाट्टम जो विश्व की सबसे पुरानी जीवंत नाट्य परंपराओं में से एक है, यूनेस्को की किस अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल होने वाली भारत की पहली विद्या थी? ठीक है, और ये किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों राइट आंसर क्या होगा, इसमें राइट आंसर है केरल। ठीक है, यहाँ पे विधा है एक्चुअली, केरल की जो कथकली शास्त्रीय नृत्य है या नृत्य नाटिका है जो अपने विस्तृत मुख रंग, ऊंचे मुकुट और रामायण महाभारत की कथाओं के लिए प्रसिद्ध है, लगभग किस शताब्दी में अपने वर्तमान स्वरूप से उभरी मानी जाती है? तो इसके राइट आंसर की बात करें तो ये 17वीं शताब्दी ईस्वी की बात है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 92 के रूप में आपसे पूछा गया है, भारत में बैंकिंग के लिए मुख्य नियामक संस्था कौन सी है? दोस्तों राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 92 का, RBI। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 93 देखें, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के अंत में किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? दोस्तों राइट आंसर सालबाई की संधि, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 94 देखिए क्या है,
महाराणा प्रताप या राणा प्रताप सागर बांध किस राज्य में स्थित है? दोस्तों ये आपको राजस्थान में देखने को मिलता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, क्या नाम है? राणा प्रताप सागर बांध। ठीक है, अगला प्रश्न है आपसे, स्पेस निडल। स्पेस निडल किस शहर में स्थित है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो होगा सिएटल। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए क्या है। 96 में आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या घनत्व का सबसे अच्छा वर्णन करता है? दोस्तों इसमें जो आपका प्रति इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या है, यही जनसंख्या घनत्व को सबसे बढ़िया से वर्णित करता है। पौधों में जो क्लोरोफिल होता है उसका मुख्य कार्य क्या होता है? दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश ऊर्जा अवशोषित करना, ये उसका सही काम होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 98 में पूछा गया, अर्थशास्त्र ग्रंथ की रचना का श्रेय निम्नलिखित में से किसको दिया जाता है? दोस्तों राइट आंसर है कौटिल्य। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आपसे, भारत और श्रीलंका के बीच निम्नलिखित में से किस समझौते या संधि घोषणा में श्रीलंका में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों की स्थिति का उल्लेख किया गया है? दोस्तों इसका राइट आंसर है सिरिमाओ शास्त्री समझौता 1964। ठीक है, तो याद रखेंगे, अगर आपने ये ट्रिक किया है तो ये करेक्ट होगा, सिरिमाओ शास्त्री समझौता 1964 का। उसके बाद अगला प्रश्न देखें क्या है आपसे। CSIR IGIB ने जीन थेरेपी के व्यवसायीकरण के लिए किस संगठन के साथ साझेदारी की है? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, याद रखिए। अगला प्रश्न है आपसे, श्री अनिल कुमार रस्तोगी जो पद्मश्री 2026 की प्राप्त करता है वो किस क्षेत्र से जुड़े हैं? दोस्तों राइट आंसर है कला क्षेत्र। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न बना है आपसे, 23 मार्च 2024 तक ऑपरेशन संकल्प के अंतर्गत भारतीय नौसेना ने कितनी घटनाओं पर कार्रवाई की थी? दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? ए यानी कि 18। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 103 देखिए, बीसीसीआई नमन पुरस्कार 2026 में 2024-25 के लिए सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण पुरुष पुरस्कार किससे सम्मानित किया गया? दोस्तों इसमें हर्षित राणा इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। जल महोत्सव 2026 का आयोजन किस विभाग मंत्रालय द्वारा किया गया था? दोस्तों राइट आंसर है इसमें पेयजल और स्वच्छता विभाग के द्वारा। द फॉरेस्ट आई नो एक्चुअली है। ठीक है, तो दोस्तों इसको मतलब कि कवि को पहचानना है आपको। द फॉरेस्ट आई नो, इसके कवि कौन है? तो दोस्तों कला रमेश जी हैं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 106 देखें क्या है आपसे, जल संरक्षण के लिए कौन सी सिंचाई विधि सबसे अच्छी है? दोस्तों राइट आंसर है इसमें ड्रिप सिंचाई। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा, ड्रिप सिंचाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 107 देखिए, प्रसिद्ध जो एटोमियम है, ठीक है, एटोमियम संरचना किस शहर में स्थित है? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? ये ब्रुसेल्स में आपको देखने को मिलता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न पढ़िए आप, आपसे क्या बना है प्रश्न, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक संसाधन का उपयोग गैसोलीन बनाने के लिए किया जाता है? साइंस का क्वेश्चन है। राइट आंसर है पेट्रोलियम। ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 109 देखें क्या है, भारत में किसका जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों सबको पता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 110 देखिए, भारत में राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों 1988 में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा, राष्ट्रीय आवास बैंक। क्वेश्चन नंबर 111 क्या है, कुंडल बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये कुंडला बांध है एक्चुअली। ठीक है, तो ये आपको केरल में देखने को मिलेगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 112 क्या है, तमिलनाडु के किस हवाई अड्डे को मार्च 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया है? तो बताएं, तमिलनाडु का है। राइट आंसर है आपका इसमें तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 133 है आपसे, कौन सा वेन आरेख डॉक्टरों सर्जनों, यहाँ देखिए ये मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है, तो इनको हम छोड़ के जीएस के क्वेश्चन के पास चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर आप देखें, ये तो आपका मैथमेटिक्स हो गया। ठीक है,
तो इसको छोड़िए, इसको भी छोड़िए, इसको भी छोड़ें। चलिए, ये रीजनिंग मैथमेटिक्स के हैं तो इनको अलग से देखेंगे। तो दोस्तों इस तरह से जितने क्वेश्चन अवेलेबल थे, ठीक है, उनको हम मॉडिफाई करके प्रस्तुत कर चुके हैं। इसी के हिसाब से आप अगले शिफ्ट में जाइए। अगर आपने अपना पेपर दिया है तो आप देख पा रहे होंगे आपके कितने क्वेश्चन सही बैठ रहे हैं। बाकी आगामी एग्जामों की तैयारी के लिए बेहतर रणनीति के साथ और बेहतर कंटेंट के लिए आप अभी मुझसे जुड़ जाइए सब्सक्राइब करके। जीएस फोकस फैमिली का पार्ट बनिए। इसमें होता क्या है, मेरी क्लास में मैं सबसे पहले उस टॉपिक को कवर कराता हूँ, फिर पीवाईक्यू और मॉडल क्वेश्चन दोनों कराता हूँ सेम क्लास में, ठीक है। जिससे क्या होता है, आपका टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। और सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक हम इस वीडियो सेशन में कराते हैं, मतलब इस चैनल पे। तो आप जीएस फोकस फैमिली का पार्ट भी बन सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।